दोस्तों, आज की कहानी है मैं नौकरानी नहीं हूँ जो सास ससुर के काम करूँगी। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुँचे हर रोज नया वीडियो। मीता पास के मार्केट में कुछ सामान लेने आई थी। उसने सोचा पास ही मम्मी का घर है, उनसे भी मिल लूं। और वो अपनी माँ मिसिस गुप्ता से मिलने चली आई थी। दोनों माँ बेटी चाय पीते हुए गपशप कर रही थी। इतने में मीता के मोबाइल की रिंग बज उठी। कॉल मीता की बेटी नीतू का था, जिसकी अभी 4 महीने पहले शादी हुई थी। मीता ने कॉल रिसीव किया। नीतू फिर से काम को लेकर शिकायत कर रही थी। कॉल को स्पीकर पर डालते हुए मीता ने चिंतित स्वर में अपनी बेटी को सलाह देते हुए कहा, बेटा जितना तुम्हारा मन करे उतना काम करा करो, बाकी छोड़ दिया करो। इसलिए थोड़ी तुम्हें इतना पढ़ाया लिखाया है कि तुम सबके काम करती रहो। नीतू, मम्मा मुझे तो यहाँ रहना ही नहीं, सारा दिन सलवार कमीज में बहन जी बनकर मैं तो नहीं रह सकती। कल मैंने जींस पहन ली थी तो मम्मी जी ने मुझे टोक दिया था, कहने लगी बाहर घूमने जाओ तो तुम कुछ भी पहनो पर घर में ये कपड़े नहीं चलेंगे। मीता, ओए अच्छा तो तुमने कहा नहीं अपनी मम्मी जी को कि मेरी तो मम्मी भी जींस पहनती, आजकल तो सब पहनते। नीतू कहा था पर मम्मी जी कहने लगी सबके घर के अलग अलग कायदे कानून होते। मीता, सच बहुत पुरानी विचारधारा के हैं तेरे ससुराल वाले। एक तो बाहर अपनी मम्मी जी को पलट कर जवाब दे दे, फिर नहीं कुछ बोलेगी वह। अच्छा बता, गिरीश दामन से बात हुई, अलग होने की क्या कहा? नीतू, नहीं मम्मा मैंने नहीं की, अलग होने का कारण क्या बताऊं मैं, मुझे तो समझ नहीं आ रहा है। मीता, कोई बात नहीं, रोज रोज तुझको अपनी जी जलाने की जरूरत नहीं, तू तो यहाँ आ जा। पढ़ी लिखी बेटियां मम्मी पापा पर कोई बोझ नहीं होती, कहीं जॉब करोगी तो 25-30 हजार तो तुम्हें आराम से मिल जाएंगे। नीतू, ठीक है, 1-2 दिन में मौका देकर मैं गिरी से बात कर लेती हूँ। मोबाइल ऑफ कर मीता अपनी मम्मी की ओर मुखातिब होकर बोली। मम्मी, नीतू की बातें सुन सुनकर मैं तो परेशान हो गई। उसकी समस्या का मुझे तो एकमात्र समाधान यही लगता है कि मैं उसे वापिस अपने घर ही बुला लूं। मुझे तो असल में तभी समझ जाना चाहिए था कि उसके ससुराल वाले कितनी पुरानी विचारधारा के लोग हैं। जब उन्होंने कहा था कि हम बहू से सर्विस नहीं करवाएंगे, सुखी मोबाइल स्पीकर पर था। अंत मिसेस गुप्ता ने अपनी बेटी और नातिन की सारी बातें सुनी थी। मिसेस गुप्ता को आश्चर्य मिश्रित दुख हो रहा था कि उनकी बेटी मीता सभ्य पढ़ी लिखी है, वो बेटी को ऐसी सलाह कैसे दे सकती है। मीता, अब आप ही बताइए मम्मी मैं क्या करूं? मिसेस गुप्ता, पर तुम उसे घर छोड़ने की सलाह क्यों दे रही हो? तो क्या करूं मम्मी, अब नीतू तो वहाँ एडजस्ट ही नहीं कर पा रही है। मिसेस गुप्ता, तुमने तो बताया था उनके यहाँ सभी काम के लिए सर्वेंट हैं, नीतू को ज्यादा काम नहीं रहेगा। फिर मीता, हाँ है तो, पर पता नहीं नीतू तो हर वक्त यही कहती है मैं नौकरानी थोड़ी ना हूँ जो सबके काम करूंगी। मिसिस गुप्ता आरसी से बोली, सबके का मतलब नीतू के या उसके सास ससुर के अलावा और कौन है? मीता, हाँ और तो कोई नहीं है। मिसिस गुप्ता, सास ससुर का यदि कुछ काम है तो वह तो नीतू को ही करना चाहिए, इसमें नौकरानी वाली क्या बात हो गई? मीता, पता नहीं मम्मी, नीतू हर समय काम को लेकर परेशान रहती है, इसलिए मैंने तो कह दिया उसे तू तो अलग हो जा और नहीं तो ये आजा। मिसिस गुप्ता मीता की बात सुन कुछ सोचने लगी, फिर उन्होंने मीता से पूछा, मीता तुम तो अपने घर में खुश हो ना?
मिसेस गुप्ता की बात सुन मीता असहज में पड़ गई। फिर खुद को संभालते हुए बोली, मम्मी परेशानी मुझे नहीं, नीतू को। मैं तो अपने घर में खुश हूँ है मिसेस गुप्ता, और सब लोगों का तुम्हारे प्रति आदर भाव प्यार स्नेह। मीता, सब ठीक है मम्मी, आपको तो पता है मेरी ससुराल में सब मुझे कितना मान देते हैं। मिसेस गुप्ता, अब याद करो मीता, वो दिन जब तुम भी नीतू की तरह मुझसे अपनी ससुराल वालों की शिकायत करती रहती थी, और जब घर आती थी तो फिर जाने को मना करती थी। नीतू की तरह तुम भी यही कहती थी, मुझे नहीं जाना, मैं पढ़ी लिखी लड़की हूँ, मैं इतने पुराने विचारों के लोगों के साथ नहीं रह सकती। मिसेस गुप्ता की बात सुन मीता अतीत में चली गई और सोचने लगी, हाँ वो भी तो नीतू जैसा ही करती थी। उसे याद आने लगा, उसकी सर पे से बार बार साड़ी का पल्लू सरक जाता था तो उसकी सास उसे टोकती थी और वह बुरी तरह सिट जाती थी अपनी मम्मी से। जब वह इस बात का जिक्र करती तो मम्मी हमेशा ये कहती थी, मीता अपने तरीके से यदि तुम जीना चाहती हो तो पहले तुम अपने सास ससुर को एहसास तो कराओ कि तुम उस घर को उन सबको दिल से अपना सुखी हो, फिर वे खुद ही धीरे धीरे तुम्हें अपने हिसाब से जीने की आज़ादी दे देंगे। और वाकई ऐसा ही हुआ था। फिर कुछ सोचते हुए मीता ने मिसेस गुप्ता की ओर देखकर कहा, पर मम्मी वो समय कुछ और था, ये समय कुछ और है। मिसेस गुप्ता, माना समय बदल गया मीता, लेकिन ये भी तो सोचो कि समस्या तो वही है। मीता, कुछ भी हो मैं अपनी बेटी को दुखी नहीं देख सकती, उन लोगों के साथ उसका भविष्य सुरक्षित नहीं है। एमबीए करके नीतू घर बेटी है। मिसेस गुप्ता, मीता तुम कहना क्या चाह रही हो कि हमें तुम्हारे सुख या तुम्हारे भविष्य की चिंता नहीं थी? सोचो उस वक्त तुम अपना घर छोड़कर हमारे पास आ जाती, या सास ससुर से लड़ झगड़ कर अलग हो जाती, तो आज जो सुख मान सम्मान तुम्हें मिलता है वह सब कुछ तुम्हें मिलता क्या? मीता, लेकिन नीतू तो जिद पर अड़ी है, मुझे तो जॉब करना। और नीतू के ससुराल वालों ने शादी के पहले बता दिया था कि वे नीतू से जॉब नहीं करवाएंगे। मिसेस गुप्ता, ठीक है कैरियर अपनी जगह पर, परिवार भी तो अपनी जगह, कैरियर बनाने को नीतू के पास अभी समय है। फिर एक बात समझ लो, यदि इस समय वो ससुराल वालों का दिल नहीं जीत पाई तो कभी नहीं जीत पाएगी। फिर जॉब करनी थी तो वहाँ शादी क्यों की? वो तो पहले मना कर चुके थे, वो ने तुम्हें अंधेरे में थोड़े ना रखा था। और जॉब करना ही चाहती है तो वो वर्क फ्रॉम होम वाला काम ढूंढ ले कोई। लेकिन इतनी पति सी बात पर बेटी को घर छोड़ मायके आ जाने की सलाह देना, क्या उसी थे? कोई अशिक्षित माँ भी ऐसी सलाह देने के पहले 10 बार सोचेगी। फिर तुम तो खुद पढ़ी लिखी हो मीता। मीता, मम्मी हमारा जमाना कुछ और था, आजकल की लड़कियों को कुछ सहन ही नहीं होता है। मिसेस गुप्ता, सहन इसलिए नहीं होता क्योंकि आजकल की मम्मियाँ अपनी बेटियों को व्यवहार की शिक्षा देती नहीं है। मीता, मुझे तो टाइम ही कहाँ मिला, अभी तो उसका रिजल्ट ही नहीं आया था और उसकी शादी कर दी थी। मिसेस गुप्ता, देखो मीता, यदि वह नीतू का अपमान होता है, उसे किसी तरह से प्रताड़ित किया जाता है, उसके साथ कोई गलत व्यवहार होता है, किसी प्रकार का उसे दुख दिया जाता है, अब शब्दों के साथ उसके आत्म सम्मान को कोई ठेस पहुंचाई जाती है, तब बात अलग है। तब तो मैं भी कहूँगी बेटियों को अन्याय का प्रतिकार करना चाहिए। किसी को हक नहीं है कि वह हमारी बेटियों के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाए, पर इतनी छोटी सी राय कैसी बातों को लेकर उसे पर्वत सा रूप देना उचित नहीं है। जरूरी नहीं है कि बेटी की हर जिद को बिना परिणाम सोचे पूरा किया जाए। मेरी मानो तो छोटी छोटी बातों में तुम उसे अपनी सलाह देना बंद करो, उसे अपने दिमाग से अपना भला बुरा समझने दो, आगे जैसा तुम उसी समझो। मीता का दिमाग अपनी मम्मी की बात सुन सकरा रहा था। ठीक है मम्मी, सोचती हूँ कह कर वो अपने घर जाने को उठ गई। कार ड्राइवर करते करते रास्ते भर वह यही सोचती रही, क्या करूँ क्या ना करूँ, और इसी उहापों में वह घर पहुँच
घर पहुंचकर वह अपने रूटीन में विवश हो गई। रात में लेटे लेटे फिर उसे मम्मी की कई बातें याद आने लगी। उसे याद आया कि एक बार उसने मम्मी को कहा था, मैंने अपनी सास को पलटकर कभी जवाब दे दिया तो मुझे मत कहना कुछ। तब मम्मी ने उसे समझाया था, बेटा तुझे इसलिए नहीं पटाया लिखा है कि तू पलटकर अपने बड़ों को जवाब दे। संस्कार नाम की भी कुछ चीजें जो हमने तुझे दिए हैं। सच यदि मैंने कभी पलटकर अपने सास ससुर को जवाब दे दिया होता तो क्या वो प्यार, वो स्नेह, वो आशीर्वाद जो वो मुझे दे गए हैं, जिसके कारण आज मुझे सभी मान सम्मान देते, वो मुझे मिलता क्या? मैंने कैसे नीति को ये सलाह दे डाली कि एक बार जवाब दे दे फिर तुझे कोई कुछ नहीं कहेगा। और मीता सोचने लगी तब की मम्मियाँ अपनी बेटियों को किस तरह सीख देती थी और एक हम आज की मम्मियाँ बेटियों को क्या सीख देती हैं। मम्मी के सब तुम खुद पढ़ी लिखी होकर ऐसी सलाह बेटी को कैसे दे सकते हो? मीता को बहुत परेशान कर रहे थे। मीता सोचने लगी दामाद तो उनका हीरे जैसा है, सब तरफ से परफेक्ट। सास ससुर भी नीतू को बेटी जैसा ही प्यार देते, फिर वह नीतू को घर छोड़कर आने की सलाह क्यों दे रही है? सिर्फ इसलिए कि ये नीतू की जिद है। सोचते सोचते मीता को बहुत पछतावा होने लगा कि वह ये क्या अनर्थ करने जा रही थी। एक शिक्षित माँ होकर वह अब इतनी गलत सलाह कैसे दे अपनी बेटी को दे रही थी। उनका मन आत्मग्लानि से भर उठा। वो सोच रही थी तब की अधिकांश मम्मियाँ डिग्री में निश्चित रूप से हम आज की मम्मियों से कम होती थी, किंतु उन पर हमारी शिक्षा कभी हावी नहीं होती थी। किताबी शिक्षा के साथ भी बराबर अपनी बेटियों को व्यवहारिक शिक्षा भी देती थी। उनका पूरा प्रयास होता था कि उनकी बेटी ससुराल वालों के लिए किसी परेशानी का सबब ना बने, उनकी बेटी परिवार के बिखरने का कारण न बने। और हम आजकल की मम्मियाँ क्या कर रही है? बेटियों को बगैर सोचे समझे सलाह देकर उनके परिवार को बिखराव के कंगार पर लाकर खड़ा कर दे रही है और अपने आप को हम शिक्षित कहती है। सोचते सोचते उसे नींद लग गई। सुबह उठी तब उसका माइंड बिल्कुल सेट था। अब उसने दृढ़ता से सोच लिया था कि एक तो वह नीतू को छोटी छोटी बातों के लिए कोई सलाह नहीं देगी और उसे समझाएगी कि छोटी छोटी बातों को दिल पर लगाकर सारा दिन दुखी रहना और घर छोड़ने का, अलग होने की बात करना ठीक नहीं। उसे उसके कर्तव्यों का बोध करना होगा। उसे समझना होगा कि कोई भी निर्णय लेने के पहले सोचना चाहिए कि उसके दूरगामी परिणाम क्या होंगे।